यह गुम महिला का पति था, तो इससे विस्तृत पूछताछ किया जाना आवश्यक था। इस वजह से इसे थाने में बुलाया गया था। पुलिस द्वारा वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इन सभी को एक दूसरे से लिंक करके देखा जाना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि इसमें किसी की भी लापरवाही, किसी भी पुलिसकर्मी की तत्काल लापरवाही पाई जाती है तो उसमें तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई है और इस बार बलरामपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एक युवक ने कोतवाली में जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और एक कस्टोडियल डेथ के मामले के बाद बलरामपुर जिले में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। लगातार जो थाने का घेराव लोग कर रहे हैं, थाने पर पथराव भी किया गया है। किस तरह की स्थिति है ये जानने के लिए आईजी सरगुजा अंकित गर्ग सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की स्थिति, क्या अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है? जिला बलरामपुर में थाना बलरामपुर अंतर्गत एक महिला रीना मंडल के गुमने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर 29 सितंबर 2024 को गुम इंसान क्रमांक 42/2024 कायम किया गया था। इसी तारतम्य में महिला के पति गुरचंद मंडल को कल शाम थाने पर पूछताछ हेतु बुलाया गया था। महिला के पति द्वारा आज लगभग 3 बजे के आसपास थाने के बाथरूम में गमछे से लटककर फांसी लगा ली गई है और प्रकरण में चूंकि यह घटना पुलिस कस्टडी में हुई है, तो इस वजह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस प्रकरण में पंचनामा एवं अन्य जांच हेतु एक न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण की जांच जारी है। सर, जो अभी तक मामला निकल कर आ रहा है, क्या लगता है कि पुलिस वाले लगातार उसको बुला रहे थे थाने में, या किसी की संलिप्तता ऐसी नजर आ रही है क्या, जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर? पुलिस गुम इंसान की विवेचना के दौरान चूंकि यह गुम महिला का पति था, तो इससे विस्तृत पूछताछ किया जाना आवश्यक था। इस वजह से इसे थाने में बुलाया गया था। बलरामपुर जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, थाने में पथराव किया जा रहा है। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने की निर्देश दिए गए? कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा बलरामपुर थाने में कुछ पथराव की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है और वहां से भीड़ को खदेड़ दिया गया है और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और पुलिस द्वारा वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। सरगुजा संभाग की बात करें सर, तो पिछले कुछ दिनों में सूरजपुर की बात करें, सीतापुर की बात करें, बलरामपुर की बात करें, लगता है कि पुलिसिंग में कोई गैप आया है या फिर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि इस तरह का लगातार जो आरोप पुलिस पर लगते रहे, इस तरह की स्थिति बन रही है लॉ एंड ऑर्डर की। नहीं, ऐसा कहा जाना उचित नहीं होगा। चाहे वो सीतापुर की घटना हो, चाहे वो सूरजपुर की घटना हो या अन्य कोई घटना हो, ये सभी घटनाएं एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग अलग हैं। वो पुलिस द्वारा सभी घटनाओं में लगातार उचित कार्रवाई किया जाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भीड़ का उग्र हो जाना, लगता है कि कुछ पुलिसिंग में गैप आया है सर, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने सूरजपुर में देखा कि एसपी बदल दिए गए, कलेक्टर बदल दिए गए, तो लगता है कि पुलिसिंग और बेहतर करने की आवश्यकता है। पुलिस और लोगों के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको दूर करने की आवश्यकता नजर आ रही है क्या? मेरा मानना ऐसा नहीं है। जहाँ पर क्योंकि ये सब घटनाएं अलग अलग हुई हैं, पुलिस भीड़ का अथवा जनता का कोई तात्कालिक आक्रोश यदि इसमें पाया जाता है तो तदनुसार पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और ये जो अभी वर्तमान में जो थाना बलरामपुर में ये घटना हुई है, वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी इससे पूर्व ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया था। जैसा कि आपको विदित होगा, बलरामपुर पुलिस द्वारा ही कुछ समय पहले रामानुजगंज डकैती कांड, जो एक बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, उसको भी बहुत ही सफलतापूर्वक क्रैक किया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इन सभी को एक दूसरे से लिंक करके देखा जाना उचित नहीं होगा। सर, किस तरह की जांच हो रही है और अगर दोषी पाए जाते हैं पुलिसकर्मी तो किस तरह से कार्रवाई होगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें विस्तृत दिशा निर्देश है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, उसके अनुरूप इसमें
न्यायिक मजिस्ट्रेट घटना में पंचनामा करेंगे एवं अन्य जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि इसमें किसी की भी लापरवाही, किसी भी पुलिसकर्मी की तत्काल लापरवाही पाई जाती है तो उसमें तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे आईजी अंकित गर्ग साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिसिंग बेहतर की जा रही है और पुलिस और लोगों के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। जिस तरह से बलरामपुर की घटना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल लिया गया है और इस मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और अगर जांच में कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।